हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या उसी तरह से आंकते हैं जो हमारे बारे में दूसरे लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं? नहीं दोस्तों, अपने आप को खुद से पहचाने। आप वह कर सकते हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज हम इसी तरह की एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी है चमकीले नीले रंग की पत्थर की कीमत। दोस्तों, इस कहानी को सुनिए। मेरा नाम कर्ण शर्मा है। आपकी जिंदगी को बदल देगी। आप लाइफ में वो सब कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। आप वहां तक जा सकते हैं जो दूसरा सोचा भी नहीं है। अपने आप को आंकिए, दूसरे के कमेंट्स पर ध्यान नहीं दीजिए। दोस्तों, शहर में एक ज्ञान प्रतापी गुरु महाराज आए थे। साधु आए थे, ज्योतिष के यहाँ लोग जो है अपने दिन दुखिया के बारे में हमेशा समझने के लिए लोग जाते थे, अपने बारे में सुझाव लेने जाते थे। इसी तरह से उसी शहर के एक व्यक्ति जो काफ़ी निर्धन थे, गरीब थे, कर्ज में डूबे हुए थे, वो व्यक्ति गुरु महाराज के पास पहुँचे और गुरु महाराज से जब मिले तो उनको बोले कि गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं, हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, दिन दशा मेरी बहुत खराब चल रही है। तो गुरुजी ने उनके दुख को देखते हुए उन्हें एक नीले रंग के पत्थर दिए और बोले कि जाओ, इसका कीमत मार्केट में लगाना, शायद तुम्हें कुछ काम आ जाए। जो निर्धन गरीब व्यक्ति जो गुरु महाराज के पास गए थे अपने दिन की दरिद्रता को दूर करने के लिए, वो पत्थर लेकर और बेचने के हिसाब से वो बाजार में उस पत्थर को लेकर गए। पहले वो अपने जान पहचान एक फल वाले थे, उनके यहाँ लेकर गए। फल वाले ने उस पत्थर को देखे और देखने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति से बोले कि गुरु महाराज ने आपको ऐसे ही दे दिए हैं, ये नीले रंग का चमकदार पत्थर है जो गुरु महाराज आपको ऐसे ही दे दिए हैं, ये पत्थर आप हमको दे दीजिए, मैं 1000 रुपये आपको दूंगा। फिर वो निराश होकर गुरु महाराज का वो नीले रंग का पत्थर लेकर एक बर्तन वाले के पास गए जो जान पहचान के उनकी थी। और उस बर्तन वाले के पास जब बर्तन वाले के पास गए तो वो बर्तन वाले उस पत्थर को देखे और बोले कि लगता है कि ये जो नीले रंग के चमकदार पत्थर है ये कीमती है, बेशकीमती है। सो इस पत्थर को मैं 10,000 रुपया दूंगा, ये हमें दे दीजिए। अब वो जो निर्धन व्यक्ति थे जो पत्थर लेकर गए थे, नीले रंग के पत्थर, चमकदार पत्थर जो लेकर गए थे, उनके माइंड में कुछ आया कि नहीं, इस पत्थर में कुछ ना कुछ बात है, इसलिए कोई 1,000 उसको आंका, कोई 10,000 आंक रहे हैं। तो उन्होंने एक सोनार के पास गए, वो पत्थर लेकर सोनार के पास गए तो सोनार ने देखा तो बोला कि ये बेशकीमती पत्थर है, जो इस पत्थर को मैं पूरे 1,00,000 रुपया दूंगा, आप हमारे हाथ इसको बेच दीजिए। अब जो पत्थर जो लेकर गए थे उनकी दिमाग की बत्ती जली कि अरे अरे अरे, ये पत्थर वाकई में बेशकीमती है। उन्होंने उस सोनार से वो पत्थर लेकर और एक हीरे वाले के पास गए। हीरे की जो जोहरी होते हैं, हीरे वाले के पास गए। हीरो के जो कारोबार करते हैं उनके यहाँ लेकर गए। जब उस पत्थर को वो हीरे वाले ने उसको देखे, उस चमकदार पत्थर को, तो उनके आंखों में एक भाव आया, चमक भाव आया और देख के उस पत्थर को देखकर वो दंग हो गए। जानते हैं, पत्थर वाले जो हीरे के व्यापारी थी, वो पत्थर वाले से कहते हैं कि इसकी कोई मोल ही नहीं है। इस जो चमकदार जो नीले रंग की पत्थर थी, इसकी कोई मोल नहीं है, ये पत्थर बेशकीमती है। अगर हम अपने मेरे जो
दुकान की जितनी भी सामान है, हीरे जवाहरात, घर द्वार, अपने आप को भी मैं बेच दूं तो भी इस पत्थर का कीमत नहीं लगा सकता हूं। दोस्तों, वो अपना पत्थर लिए, पत्थर वाले ने अपने पत्थर, जो निर्धन व्यक्ति थे वो अपना पत्थर लिए उस हीरे वाले से लेकर गुरु महाराज के पास गए। और वो तब तक, वो जो निर्धन व्यक्ति थे तब तक सारा कहानी समझ गए थे, उनके ब्रेन में सारी बात आ गई थी। और जानते हैं इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कि अपने आप को कम मत आकिए, अपने आप को कम मत आकिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि क्या हम अपने आप को वही आंकते हैं जो दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में कहते हैं, बोलते हैं? नहीं दोस्तों, अपने आप को सच में सही से समझे कि आप क्या अनमोल रत्न हैं। इसीलिए मैंने कहा आप वह कर सकते हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मित्र, दोस्त, भाई मेरे, कभी भी कोई दूसरा क्या कमेंट करता है उसका बिना कोई परवाह किए जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।